हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ अमल एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा है, एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी को भोजन खाओ कहता है, उसे इतना पाप लगता है जितना कि आप गौ हत्या करो, ब्राह्मण हत्या करो, स्त्री हत्या करो। इस प्रकार गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, स्त्री हत्या के लिए प्रेरणा देने के बराबर पाप होता है। मदिरापान करो, इस प्रकार प्रेरणा देने वाले को जिस नरक की गति मिलती है, उसी प्रकार की गति एकादशी के दिन भोजन खाने की प्रेरणा देने वाले को मिलती है। एकादशी के दिन यज्ञ पुरोडास अर्थात हवन सामग्री तिल, जौ, चावल, घी, शक्कर मिश्रित सामग्री भी अपवित्र अभक्ष्य होती है। फिर अन्न भोजन की तो बात ही क्या। ब्रह्मा पुराण में मान्यता और विशिष्ट संवाद में इस फाल्गुनी सुदी आमल की एकादशी का महात्म्य वर्णन हुआ है कि एक बार मानधाता ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई साधन बताइए या व्रत बताइए जिसका पालन करने पर मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि हे राजन, आपको मैं शास्त्र के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली आमल की एकादशी है। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय में वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। हे राजन, इस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। वेद ध्वनि से ये नगर गूंजता ही रहता था। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया और वह राजा बड़ा भारी पराक्रमी, सूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण कभी नहीं देखा था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते थे। एक बार फाल्गुनी शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्त आमल की एकादशी आ गई। ये एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी का व्रत का पालन किया। एकादशी वाले दिन प्रातः नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पहुँचे और दिव्य गंध सुवासित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की। अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धन, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार सारा दिन भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए रात्रि जागरण किया। उसी दिन सायंकाल के समय एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हुए देख कर शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहाँ एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान श्री दामोदर देव का दर्शन किया एवं वहाँ बैठकर भगवान श्री हरि का चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा श्रवण करते हुए उसने रात्रि जागरण किया। प्रातः होते राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर भोजन किया। कुछ दिनों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनायास एकादशी व्रत पालन तथा एकादशी रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, समस्त हाथी घोड़े रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ वसुरथ नामक महाबली पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ 1 लाख गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। एक बार वह मृगया शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भूलकर भटक गया।
वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों की तकिया बनाकर जंगल में सो गया। इसी समय पर्वतों में रहने वाले कुछ मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर के राजा की हत्या करने की चेष्टा करने लगे, किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर इसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत हो गए और आगे भी नहीं बढ़ सके। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य गंध युक्ता अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण बिरकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उसने हाथ में एक चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। उसके उपरांत उस राजा की नींद खुली तथा उसने ये भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ बोल उठा, मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की है? मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई, शरणागत रक्षक, शरणागत पालक, श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में यति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति करते हैं। जय श्री हरि, जय माता दी। मैं ऐसी ही आपको कथाएं सुनाती रहूँगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी, जय श्री हरि।